जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आज हम एक साधना संबंधित वीडियो लेकर के आए हैं। रमल शास्त्र में भविष्य कैसे देखा जाता है। रमल प्रश्न पर आधारित एक विद्या है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी, लेकिन इसका प्रचलन भिन्न भिन्न रूप में अरब में ज़्यादा होता रहा। अरब के देश में कहते हैं कि सती के वियोग से व्याकुल भगवान शिव के समक्ष भैरव ने 4 बिंदु बना दिए और उसने उसी में अपनी इच्छित प्रिया सती को खोजने के लिए कहा। विशेष विधान से उन्होंने इसे सिद्ध करके 7वें लोक में अपनी प्रियतमा को देखा। तभी से इस तरह से भविष्य देखने का प्रचलन आरंभ हुआ। दूसरी कथा के अनुसार एक बार एक व्यक्ति अरब के रेगिस्तान में भटक गया। तब साक्षात शक्ति ने आकर के उसके सामने 4 रेखा और 4 बिंदु बना दिए। उसे एक ऐसी विधि बताई कि वह गंतव्य स्थान का मार्ग जान गया। तभी से इस शास्त्र की उत्पत्ति हुई। यह विद्या द्वापर युग में भी प्रचलन में थी। कहते हैं कि पांडवों के दरबार में मैं दानव इस विद्या का जानकार था। जिमुतवाहन के दरबार में रहे विष्णुगुप्त शर्मा इस शास्त्र के उत्तम ज्ञाता थे। आदि शंकराचार्य भी इस विद्या के जानकार थे। नेपोलियन प्रश्नावली का मूल भी रमल प्रश्नावली से ही संबंधित है। पहली सदी में यह विद्या अरब में प्रचारित हुई और यवन के कई पुरोहितों ने इसे जानकर इसका नाम यवनीय ज्योतिष रख दिया था। इस शास्त्र के जानकार दानियल और लुकमान जैसे लोग भी थे। सिकंदर के साथ उनके सलाहकार सुरखाब भी इस विद्या के जानकार थे। रमल प्रश्नावली के अंतर्गत लंदन में इसको पहले खुदवाया था, परंतु बाद में भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई। इसके लिए चंदन की लकड़ी, शेर की हड्डी, अष्ट धातु, तांबा, पित्तल पर चौकोर पाठ बना करके उस पर 1, 2, 3, 6 खुदवा दिया जाता है। फिर उसी के 3 पासे बन जाते हैं जिस पर इस तरह से अंक लिखे होते हैं। फिर उसमें अपने आराध्य का ध्यान करते हुए तीनों पासों को छोड़ा जाता है। उसका जो अंक आता है उस अंक पर फल लिखा होता है। उसका भविष्य जानने की जिज्ञासा जिसकी जैसी हो वह उसके आधार पर ही फल देता है, क्योंकि सर्वविदित है कि अपना भविष्य जानने की जिज्ञासा प्रत्येक मनुष्य के मन में होती है। आस्तिक हो या नास्तिक, मनुष्य भविष्य को लेकर के चिंतित रहता है और वही से जानने के लिए तमाम उपाय अपनाता है। इसलिए केवल भारत ही नहीं, दुनिया के अमूमन सभी देशों में भविष्य कथन की कोई न कोई पद्धति अपनाई जाती है। पाश्चात्य देशों में अंकशास्त्र, टैरो कार्ड का सहारा लिया जाता है। अरब देशों में भविष्य जानने के लिए रमल विद्या प्रचलित है। हिमाचल में भी यह विद्या काफी हद तक प्रचलित है। रमल यानी अरबी ज्योतिष की मदद से भविष्य कथन की परंपरा अरब देशों में प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है, लेकिन इस पर भारत में भी काफी शोध हुआ है। समस्याओं के शीघ्र समाधान बताने के लिए रमल पर विश्वास करने वाले भी कम नहीं हैं। रमल विद्या में दरअसल प्रश्नों के आधार पर भविष्य कथन किया जाता है। इसमें किसी कुंडली की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें सारा खेल पासों का होता है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न पूछते ही रमल ज्योतिष आचार्य एक विशेष प्रकार के चार्ट पर पासे फेंकता है। पासे में विभिन्न प्रकार के बिंदु होते हैं जिन्हें शक्लें कहा जाता है। जो शक्ल आती है उसके हिसाब से भविष्य का कथन किया जाता है कि अभीष्ट कार्य कब तक और कैसे सिद्ध होगा। कर्ता मात्र रमल आचार्य के पास अपने अभीष्ट कार्य कब तक
किसके माध्यम से किस प्रकार होगा एवं अन्य तात्कालिक प्रश्न तथा वर्तमान समय में किस ग्रह की अनुकूलता या प्रतिकूलता है और कब तक परेशानी बनी रहेगी, किस शेयर्स में तेजी मंदी कब और किस समय आएगी और इसमें कैसे लाभ होगा या नहीं, कोई कार्य प्रारंभ करें तो उसमें लाभ होगा अथवा हानि इत्यादि को मन, वचन और आंतरिक भावना से लेकर के जाए, क्योंकि किसी भी ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा विश्वास का भाव प्रश्नकर्ता के मन में होना अति आवश्यक है। पासे में ही यह भविष्य छिपा होता है। रमल शास्त्र में प्रत्येक समस्या के लिए मार्गदर्शन और उसका समाधान पासे डालकर किया जाता है। पासे को अरबी भाषा में कूरा कहते हैं, जो प्रश्नकर्ता के हाथ पर रख करके एक विशेष प्रकार के चार्ट पर खुदवाए जाते हैं। उससे प्राप्त हुई शक्ल आकृति से रमल गणित के मुताबिक प्रस्तर यानी जायचा बनाया जाता है। उस प्रस्तर के माध्यम से प्रश्नकर्ता के समस्त प्रश्नों का मार्गदर्शन व समाधान बताया जाता है। यह सारी प्रक्रिया प्रश्नकर्ता के सामने रमल ज्योतिष आचार्य करता है। रमल ज्योतिष उन लोगों के लिए एक विकल्प है जिनके पास अपनी जन्म कुंडली या जन्म तारीख नहीं है। विद्वानों का कहना है कि रमल ज्योतिष से भविष्य काफी हद तक सटीक बैठता है और यह ज्योतिष एक गुप्त तौर पर हिमाचल में भी अपनाई जाती है। इस पर किसी भी प्रकार का हास्य उपहास इत्यादि नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।